हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके अंतर्गत आज हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना, इजी है, मुश्किल नहीं है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। देखो, जहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य हो, बाकी आश्रित उपवाक्य एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। इसकी मिश्रित वाक्य की पहचान यही है। दूसरे शब्दों में हम कैसे समझेंगे कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इस तरह से भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विधेय को क्या कहते हैं। विधेय को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। और उद्देश्य मतलब कर्ता, और समापिका यानी कि आश्रित क्रियाएं, ठीक है ना, इजी है। अब जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी कि गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, मगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि ऐसे मिश्रित वाक्य हों, शब्द हों, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा मैंने आपको पहचान बता दिया कि ये वाले शब्द जहाँ पे आ जाएं और 3-4 सेंटेंसेस हों, तो आपको ये नहीं कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, ठीक है। पहला उदाहरण देख लेते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है, ये तो हो गया मुख्य उपवाक्य, क्योंकि मेरा कर्ता अपने बारे में बता रहा है, और भारत का जीतना गौण उपवाक्य हो गया। हो सकता है उसका विश्वास झूठा भी निकले, टूट भी जाए, लेकिन क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है तो यहाँ पे मुख्य उपवाक्य क्या हो गया? मेरा दृढ़ विश्वास है। भारत जीतेगा गौण उपवाक्य हो गया। अगला देख लेते हैं सेंटेंस। अगला उदाहरण देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो और हिंसा मत करो। अब गांधी जी ने कहा, अब कहना क्या हो गया? उनका प्रधान उपवाक्य हो गया। अब इसमें दो आश्रित उपवाक्य हैं। कौन सा? सत्य बोलो और हिंसा मत करो। तो एक वाक्य में आपको दो आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य मिला, ठीक है ना। यदि रवि ने कहा कि वह अमृतसर जा रहा है। अब अमृतसर जाना आश्रित उपवाक्य हो गया और रवि का कहना प्रधान उपवाक्य हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तो जहाँ पे ये दो, मैंने आपको क्या कहा? तथापि, यद्यपि, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा। तो इन वाक्यों में कौन से वाक्य होंगे? मिश्रित उपवाक्य होंगे। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चय ही सफल होंगे। अब आपको मैंने एक पहचान तो बता रखी है कि तो आ गया यहाँ पे, तो मिश्रित उपवाक्य। यदि अब इसमें मिश्रित और आश्रित, अगर आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य कोई आपसे पूछता है तो आप कैसे बताएंगे? यदि तुम मेहनत करोगे तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, और निश्चय ही सफल हो जाओगे आश्रित उपवाक्य। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। जो है ना, तो जो विद्यार्थी यानी कि टीचर इस क्लास में कह रही है या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। तो मेहनत करने वाला विद्यार्थी क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य हो गया। और सफल होना आश्रित मेहनत करेगा तभी तो सफल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। महेंद्र ने कहा कि वह पंजाब जा रहा है। तो महेंद्र ने कहा, कहना जो है प्रधान हो गया, जाना उसका गौण हो गया, आश्रित हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, तो मिश्रित उपवाक्य हो गया, जैसी वैसी। मैं चाहता हूँ कि वह निरोगी और विद्वान रहे। अब मैं चाहता हूँ, तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य। अब इसमें दो तरह के वो आश्रित उपवाक्य हो गए। कौन से? निरोगी भी रहे और विद्वान भी रहे। यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। देखो, सबसे पहले तो जाऊंगा तो आश्रित कौन सा हो गया इसमें? ताजमहल देखना, कि अगर गया ही नहीं तो ताजमहल देखूंगा कहाँ से, है ना। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा हो गया बेटा? यहाँ पे हो गया आगरा जाऊंगा तो। श्याम ने कहा कि वह बेकसूर है। तो यहाँ कौन सा हो गया? मिश्रित उपवाक्य हो गया। वान्या ने जो पुस्तक खरीदी वो नई है। तो जो, वह या फिर यह, वह, इस तरह के जब सेंटेंसेस में शब्द आएंगे तो वो मिश्रित उपवाक्य होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।